बंद कमरे में कैसे लड़का अब घुस वो गया? तो वही न बताएगा कैसे घुस गया। आपने दरवाजे लॉक किए थे? हाँ, लॉक करके रखे थे। आपकी बेटी थी? हाँ, मेरी बेटी क्या करने आए थे यहाँ? पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने। एग्जाम दिलवाने हाँ, आए थे। बेटी के साथ कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं हुआ ना? जोर जबरदस्ती तो हो ही नहीं रहा था मैडम, हम जाग गए तब ना, नहीं तो उसको खींच लेता बाहर। 112 पर फोन किए, सर आए, बड़ा बाबू आए, पूरा होटल उटल खंगाले। फोन करता है अननोन नंबर से, धमकी दे रहा है? हाँ, फोन करके कहता है आपको केस लड़ने पड़ने है, कंप्रोमाइज करके निकल जाओ, काहे तुम इस सब फेराम पड़ रहा है। कंप्रोमाइज करके निकल जाओ? हाँ। गलती क्या थी हमारी जो हम कंप्रोमाइज? वही हम बोले अगर उस रात कोई अप्रिय घटना घट जाता तो हम क्या करते। मेरे बगल से अगर मेरी लड़की को उठा के खींच के लेके चल जाता, हम किस मुंह से घर जाते, क्या बताते गांव में। बेगूसराय से पिता अपनी पुत्री को पटना एग्जाम दिलवाने लाए थे, होटल में रुके थे, साथ कल एग्जाम था। आपको उस होटल की तस्वीरें दिखाऊं। इस होटल में पिता अपनी पुत्री को एग्जाम दिलवाने लाए थे। अब उनके साथ घटना ये हुई कि आधी रात में लड़की के और पिता के कमरे में घुसकर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। पूरी बातचीत करेंगे आखिर घटना हुई कैसे। और सबसे पहले अपना नाम बताइए। संतोष कुमार नाम मेरा है। अच्छा, आपकी बेटी थी? हाँ, मेरी बेटी थी। क्या हुआ पूरी रात को? उस रात को हम आए 11 बजे रात को, होटल एक रूम लिए थे, और रूम में जाके सो रहे थे। एक लड़का आया पैस के मेरी बच्ची का हाथ पकड़ के खींच रहा था, बाहर निकलो बाहर निकलो। इतने मेरा आँख खुल गया। हम उसको पूछे तुम कहाँ आया है, इस रूम में कैसे आया? तो बोला कि हम बेल बजाए, आप उठे कहे? हम बोले कि 1 बजे रात को तुम काहे बेल बजाया? तो ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? हम बोले मेरी बेटी है। आपको दिक्कत था तो उसी समय वेरिफिकेशन करवा लेते कौन है। इतना रात को तब हम मोबाइल निकाल के आपने ये बात किससे पूछी कि आपको दिक्कत था तो वेरिफिकेशन करवा उसी वही लड़का जो पैसा। अच्छा। तो हम समझे होटल कोई आदमी होगा तभी ना पैसे गए। तो हम उसका वीडियो बनाना चालू कर दिए। उसके बाद हम मेरा भतीजा एक बगल में रहता है चिक्कू, उसको बुलाए। वो आया, उसको पूछा जे ये कौन है? तो बोला गेस्ट है। तो बोला कि जी कौन रूम में है? तो बोला इसका एंट्री नहीं है, जो पैसा एंट्री नहीं है। अच्छा। तो बोला कि बिना एंट्री के होटल में कैसे ही पैसा? तो एक मालिक के साथ में आया था, उसी का आदमी है। तो बोला ऐसा ऐसा काम करते हैं, कैसे होगा? इसका मालिक का नंबर दीजिए। उसमें ये होटल का मैनेजर एक रत्ती हमारे सपोर्ट में खड़ा नहीं हुआ, और ये देख लिया कि माहौल कुछ गर्म हो रहा, तो भागने लगा। भाग गया तो 112 पर फोन किए, सर आए, बड़ा बाबू आए, पूरा होटल उटल खंगाले। तीन गो लड़कियों था ऊपर में, सब अपना दारू पिए हुए थे। उसको भी उठा के ले गए। 4 गो लड़का है, और तो भाग गया सब 5 गो। आपकी बेटी थी? हाँ, मेरी बेटी। क्या करने आए थे यहाँ? पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने। एग्जाम दिलवाने हाँ। आए थे। कितने तारीख को एग्जाम थी? 23 तारीख का था। 23 तारीख। हाँ। ये घटना कब हुई? 22 रात में 11 बजे आए थे। हाँ। और 12:48 का ये घटना है। वो जो नशे में धुत लोग आए, आपकी बेटी को जबरदस्ती खींचने की कोशिश किए, तो आपकी बेटी ने कुछ बोला क्यों नहीं? कुछ नहीं, वो डर से तो एकदम सहमल थे। हम बगल में एकाएक मेरा आँख खुला, हम उसको देखे, बगल में ठहरा था वो वहाँ। तो बंद कमरे में कैसे लड़का घुस अब वो गया? तो वही न बताएगा कैसे घुस गया। आपने दरवाजे लॉक किए थे? हाँ, लॉक करके रखे थे। दरवाजे लॉक में घुस गया? हाँ हाँ। आपने कंप्लेन किया क्या? कुछ प्रशासन को? कंप्लेन तो किए हैं, वो लड़का है वहाँ पर। उसके बाद और कहाँ कोई प्रक्रिया हो रहा है, क्या कैसे आया, वो किसके माध्यम से ये होटल में रहता था, वो तो वही न बताएगा। आपकी किसी से दुश्मनी, कोई आपसे बकझक किसी से हुई थी? किसी से नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। हम तो पहली बार पटना आए थे, किसी से कोई दुश्मनी। पहली बार इस होटल में, रुके हाँ, थे। पहली बार हम पटना आए। आपको क्या लग रहा है, जानबूझकर लोग किए या फिर कहीं ना कहीं, क्या लग रहा है आपको? अब हम हमरे साथ वो किया तो एकदम जाने बूझ के नहीं किया। हाँ। जाने बूझ के नहीं किया। हम तो उसका कुछ बिगाड़े नहीं थे। रुपया भी 1000 दिए थे। उसके बाद हमरे साथ ऐसा घटना। होटल का दाम 1000 रुपए? 1000 रुपया लिया था रूम का। हाँ। और मेरा एंट्री भी नहीं है उस खाता में। एंट्री नहीं है? नहीं। उस खाते में एंट्री नहीं मेरा है? एंट्री नहीं है। आपने रात में जब स्टे किया तो उसमें एंट्री करवाया था? मेरा दस्तखत करवा लिया। हम्म। उसके पीछे वो कुछ नहीं भरा जी। जैसे होता है ना होटल में, आप गए तो नाम लिखेगा, आधार कार्ड लिखेगा, मोबाइल नंबर, क्या बजे आप आए हैं, हाँ। क्या बजे जाएंगे, वो सब कुछ नहीं। FIR कॉपी है आपके पास? FIR कॉपी अभी पास में नहीं है, लेकिन फोन में है? हाँ, फोन में नहीं है लेकिन है मेरे हाँ। पास। FIR करवाया आपने? हाँ, करवाए। तो प्रशासन क्या बोल रही है आपको? प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कार्रवाई कहाँ हो रहा है इस पे? कुछ नहीं हो रहा। होटल सील नहीं हुआ है अभी तक, खुले है होटल। अब ऐसे हम में लोग बड़ा देखिए सवाल, देहात के हैं, हम चल जाएंगे यहाँ से, तो हम रहेंगे नहीं। कितना दिन रहेंगे? लेकिन किसी के लड़की की जिंदगी तो खराब हो गई ना? होने की
हो नहीं गई, उसका जिंदगी खराब ही न हो गई। अब एक बात के सामने है, एक लड़की को धुत नशे में शराब में होटल के अंदर लोग खींच कर ले जा रहे हैं, फिर बेटियां महिलाएं कैसे सुरक्षित है? कहा जाता है बिहार में महिलाएं सुरक्षित है, 10 से 11 बजे लड़कियां रोड पे सड़कों पर चल सकती हैं। एक होटल बंद कमरे के अंदर बाप के सामने जब ऐसा हो रहा है। हर जगह तो ऐसा नहीं होता है मैडम, लेकिन यहाँ तो हुआ, मेरे साथ हुआ, ऐसा तो मेरे साथ हुआ नहीं है। एक पिता के सामने एक बच्ची को जबरदस्ती खींच रहा है। कि हम रेलवे स्टेशन पर नहीं थे, कोई वैसा जगह पर रोड चलते नहीं हुआ, हमने तो होटल में न हो गया। मतलब आपको ही गलत समझ लिया उन लोगों ने? नहीं गलत समझ लिया, यहाँ गलत तो मने होता हुआ तब ना वैसा गलत हमको समझ लिया। हाँ। ऐसे हाँ। आपको मतलब दबाव? हाँ, वो बार बार आता है, फोन आता है जब आपको केस लड़ने पटने ना आना है। कौन बोलता है? आप फोन करता है अननोन नंबर से, धमकी दे रहा है? हाँ, फोन करके कहता है आपको केस लड़ने पटने, कंप्रोमाइज करके निकल जाओ, काहे तुम इस सब फेराम पड़ रहा है। कंप्रोमाइज करके निकल जाओ? गलती क्या थी हमारी जो हम कंप्रोमाइज? वही हम बोले, अगर उस रात कोई अप्रिय घटना घट जाता तो हम क्या करते? मेरे बगल से अगर मेरी लड़की को उठा के खींच के लेके चल जाता, हम किस मुंह से घर जाते? क्या बताते गांव में? हम तो बहुत देर इंतजार किए, वो कौन है नहीं है, हमको बताइए कहाँ का है, ये सब, लेकिन कोई कोऑपरेट नहीं, सब भागने में लग गया। आप भी वहीं पे थे? हाँ, हम बगल में हैं, इनका भतीजा है, ये हमको फोन किए तब हम आए थे। अच्छा, एक बात बताइए, अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से लड़की को जबरदस्ती जब रूम से खींचा गया, तो ये लोग कह रहे हैं कि लड़की ने आवाज क्यों नहीं उठाया? लड़की बहुत डरी हुई थी, रो रही थी। हम आए फिर भी तो। कोई 2 साल की बच्ची तो नहीं थी। हाँ, रो रही थी। अब ये जगह तो उसका वीडियो बनाए, हमको बुलाए, तब हम आए, तब पूरा कैमरा वैमरा चेक किए तो लड़का ऊपर में था, तो उसको वो लड़का पकड़े। यहीं का था या फिर? बोला कि कोई मालिक था, उसका ड्राइवर था। फिर बोला कि हम नहीं जानते हैं, बिना एंट्री का है। तब फिर हम उसको पकड़ के थाना को फोन किए, 112 आया। फिर 112 थाना प्रभारी को बुलाया, पूरा होटल को खंगाला गया, तो उसमें 3-4 लड़की बरामद हुआ, लड़का बरामद हुआ, सब शराब पी रहा था, खाना खा रहा था, और आपत्तिजनक सामान भी इस होटल में बहुत सारा मिला है। होटल जब खंगाला गया था? हाँ, खंगाला गया था। तो ऐसे में लड़कियां कहाँ तक सुरक्षित हैं? कहा जाता है कि इस बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं, होटल के अंदर जब ऐसा हो रहा है, सड़कों पर तो थी नहीं वो। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कोई आपस में दुश्मनी तो नहीं थी किसी कोई- लड़की की, कोई लव अफेयर या फिर? नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं। यहाँ परीक्षा दिलवाने के लिए आए थे, रात में रुके थे, ये घटना घटी है। थाना में गए तो क्या बोल रही है प्रशासन? प्रशासन बोल रही है हम इंक्वायरी कर रहे हैं, FIR दर्ज कर लिए हैं, और हम इस पे टीम बना के काम कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम बोल रहे हैं हमको न्याय चाहिए, सरकार से यही उम्मीद है कि हमको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। हाँ, इनके पिता हैं, आगे बात करेंगे कि इनके पिता को आखिर अब क्या चाहिए, आगे इस पे क्या प्रक्रिया करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना, एक बंद कमरे में एक पिता के सामने एक बच्ची के साथ इस तरीके की घटना हुई। अब आप क्या इंसाफ चाह रहे हैं? हम यही न्याय हमको मिलना चाहिए। ऐसा ऐसा होटल काहे चलेगा जो इसमें यही काम अगर करवाना है, प्राइवेट है। आपकी बेटी के साथ कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं हुआ ना? जोर जबरदस्ती तो हो ही नहीं रहा था मैडम, हम जाग गए तब ना, नहीं तो उसको खींच लेता बाहर। जोर मतलब जबरदस्ती आप जाग गए तो बच गए? बच नहीं तो गए। कुछ घटना हो जाता था, कुछ जरूर हो जाता है। सम्राट चौधरी पूरे दहाड़ कर कहते हैं कि बेटियां हमारे समय में, अभी लड़कियां रोड पर आराम से चलती हैं। इस स्थिति में कैसे आराम से चलेगा? लालू यादव के राज में तो जंगल राज था, लड़कियां निकल नहीं पाती थी घर से। अब हम लालू जी का शासन नहीं देखे थे मैडम, काहे कि हमारा 1987 एक जन्म था, तो हम कैसे देख पाते। लेकिन अभी जो सम्राट जी का सरकार आया, तो हम लोग बहुत आश्वस्त हुए कि अब बिहार बढ़िया से चलेगा, काहे कि बढ़िया बढ़िया हो रहा है व्यवस्था। लेकिन ऐसा ऐसा काम होगा तो कैसे बढ़िया से चलेगा? अब मान लीजिए हम देहात से हैं, प्रशासन सपोर्ट कर रही है आप लोग? प्रशासन एगो को पकड़ कर ले गए, उसके बाद अभी तक इसमें कहाँ कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कहाँ का वो है, कौन उसको लाया था, कौन एंट्री कराया था, वो सब प्रशासन CDR इसका निकाल लेंगे तभी न पता चलेगा। चलिए, साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है, आप ये होटल की तस्वीरें देखकर सोच सकते हैं कि इस होटल में क्या कुछ होता होगा। अभी तो बहरहाल एक लोगों की घटना सामने आई है, लेकिन ऐसे कहा जाता है लालू यादव के राज में जंगल राज हुआ करता था। लेकिन
अब साफ तौर पे नई सरकार बनने के बाद सम्राट चौधरी के सरकार में भी ये घटना हो रही है। आपको दिखाया मैंने, उनके पिता से बात की, पिता पुत्री को लेकर पटना एग्जाम दिलवाने लाए थे, लेकिन उनकी बेटी के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी की गई। अब तक प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया है, उसको पकड़ा नहीं है। ये बड़ा सवाल उठ रहा है, बार बार टारगेट किया जाता है, लेकिन अब तक उनको मिला क्यों नहीं। लेकिन ये हम आप पर छोड़ के जाते हैं, ये हमारे चैनल की पुष्टि नहीं करती है। आपको बता दूं, ये जांच का विषय है। बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोचते हैं महिलाओं और लड़कियों को लेकर जिस तरीके से बिहार में आए दिन घटनाएं होती है और सरकार इस पर चुप्पी साध कर बैठी रहती है। बहरहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट कर बताएं। और तमाम खबरों के लिए बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ।